Next, all of you write SN2. SN2. In bracket you write nucleophilic substitution bimolecular. SN2. In bracket you write nucleophilic substitution bimolecular. Nucleophilic substitution bimolecular. Right, इसमें लाइक पहला पॉइंट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन the rate of reaction depends upon the concentration of the substrate. The rate of reaction depends upon the concentration of the substrate. Bracket में alkyl halide, concentration of the substrate, bracket में alkyl halide and nucleophile both, मतलब जो रेट है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, मैं बताऊंगा कैसे करता है. इट डिपेंड्स अपॉन बोथ. जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड इज व्हाट हियर, सबस्ट्रेट है, तो वो क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट. ठीक है. एंड जो रिएजेंट था हमारा, रिएजेंट मतलब रिएक्शन जो इनिशिएट करवाता है, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल. तो ये दोनों पे डिपेंड किया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो पावर्स होता है 1 है और यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 इट इज हाउ मच, 2. SN1 क्या था, और फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बट SN2 फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है. राइट दिस. राइट. SN2 mechanism is completed in one step. Next point, SN2 mechanism is completed in one step. SN2 mechanism is completed in one step with formation of transition state. With formation of transition state. Full stop. In next point you write, in transition state completes, लिखे ना लास्ट वाला, completes in one step with formation of transition state. Next point you write, in transition state the breaking of old bond between carbon and the leaving nucleophile, the breaking of old bond between carbon and the leaving nucleophile and the formation of new bond between carbon and the incoming nucleophile, and formation of new bond between carbon and the incoming nucleophile takes place. Full stop. It is a slow step. Next point you write, it is a slow step. Next point you write, in SN2 only inversion is involved. मैंने SN1 में क्या बताया था, रेसिमाइजेशन as well as inversion दोनों हो रहा था. Here only inversion is involved. Right wise, point wise लिखो, ठीक है ना. Only inversion is involved. Next point you write, tendency towards reactivity में 1 degree will be more, 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree. Tendency towards reactivity of SN2, मैं write 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree. Okay, now I'll explain. Suppose मैं अल्काइल ब्रोमाइड लेता हूँ CH3Br, ठीक है, और मैं इसके साथ क्या लेता हूँ, KOH एक्वस. तो सबको पता है प्रोडक्ट क्या हो जाता है, CH3OH प्लस KBr. पता है K का अफेक्शन ज्यादा किसके लिए रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो KBr और OH का सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ये सबको पता है. बट ये होता कैसे, तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है. क्यों बताऊं, क्योंकि ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री भी नहीं है, 1 डिग्री से कम है. CH3 में और कौन सा कार्बन लगा, कोई नहीं लगा. अगर ये 3 डिग्री होता तो कौन सा SN1 होता, और 2 स्टेप में होता, ये सिंगल स्टेप है. तो पहले CH3Br है, KOH में से कौन कौन रहेगा, K प्लस एंड OH माइनस. तो पहले OH माइनस इज माय न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि क्या बोल रहा था, न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाहिए. तो एज आई सेड सबस्ट्रेट, दिस इज सबस्ट्रेट
एंड दिस इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट कौन है, अल्काइल हैलाइड। सबस्ट्रेट कौन है, अल्काइल हैलाइड। जब न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो क्या होता है, दिस स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, आरडीएस। अब क्या होता है, ब्रोमीन छूटा नहीं रहता है, कार्बन है, हाइड्रोजन 3 जन जैसा रहना है रहेगा। ठीक है ना। डॉट 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 ऐसे करके होगा, ब्रोमीन अप्रोच किया होगा, मतलब ब्रोमीन अभी टूटने वाला है ना, एंड OH अप्रोच कर दिया होगा ऐसा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, जो बीच में फॉर्म होता है, तो ट्रांजिशन। फिर क्या होता है, आराम से तुम्हारा यहां से दिस इज फास्ट, क्योंकि कोई भी इंटरमीडिएट में ज्यादा टाइम तो नहीं रहेगा ना, प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा। अभी OH लग जाता है, H है, OH लगा हुआ है, प्लस Br माइनस अलग होकर निकल गया। As soon as Br माइनस कम्स आउट, K तो वेट कर ही रहा है उसका, तो फिर फॉर्म्स व्हाट, KBr। बट देखो ये स्लो है, और अभी देखो रिएक्टेंट में दोनों है ना, दैट्स व्हाई रेट में यहां पे क्या लिख सकते हो, K इनटू पहले किसका लिखोगे, CH3Br इनटू OH माइनस, दोनों है रिएक्टेंट में। तो दिस वाज व्हाट एक्चुअली सबस्ट्रेट, एंड OH माइनस क्या था, न्यूक्लियोफाइल। सेकंड ऑर्डर हुआ क्या, समझ में आया, और एक ही स्टेप पे हो रहा है। वहां पे पहले ये खुद टूटता था, पहले वहां पे क्या था, खुद टूटता था, जैसे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड वाज ब्रेकिंग खुद, उसके बाद कोई और ऐड होता था, समझ गए ना। राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म। राइट, पॉइंट नंबर 1, the solvent must be non-polar solvent, the solvent must be non-polar solvent or aprotic solvent, the solvent must be non-polar solvent or aprotic solvent to favor SN2, non-protic or aprotic solvent to favor SN2. Second, right, high concentration of nucleophiles favors SN2 mechanism. High concentration of nucleophiles, वहां पे क्या था SN1 में, लो concentration of nucleophile, हाँ यहाँ high concentration of nucleophile favors SN2 mechanism. Third point, strong nucleophiles favor SN2 mechanism. Strong nucleophiles favor SN2 mechanism. Strong nucleophiles favor SN2 mechanism. Next point, it follows second order kinetics. ठीक है। See, we completed 2 things, addition खत्म किया, substitution खत्म किया। अब next we'll proceed towards free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction. Right? It has 3 steps. Bit 1, chain initiation. It has 3 steps. Bit 1, chain initiation. Bit 2, chain propagation. Chain propagation. And bit 3, chain termination. Chain termination. Okay? I'll explain all this. See, I am talking about free radical substitution mechanism. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर ऐसे लिखा रहता है C2H6 plus Cl2, तो हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, क्या Hµ का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो हम लोग को पता नहीं होता, बट हम लोग सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, H एक निकाल के Cl डाल देते हैं, तो क्या लिख देते हैं C2H5Cl plus H निकला है तो HCl, we write like this. but how the process goes, तो मैंने 3 स्टेप बताया। पहला है क्या, चेन
इनिशिएशन शुरू कैसे होता है, Cl2 ही HBr के सामने टूटता है पहले, और कौन सा क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, एक इसके तरफ एक इसके तरफ। तो क्या फॉर्म होगा, Cl के ऊपर एक डॉट, दूसरे Cl के ऊपर भी एक डॉट, फ्री रेडिकल बन गया। दिस इज फ्री रेडिकल ना, बिकॉज़ इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1। नेक्स्ट चेन प्रोपागेशन, चेन प्रोपागेशन में क्या होगा, C2H6 है तो C2H6 है, और इस हम लोग ऐसे थोड़ा लिख दे तो और बेटर है ना, CH3 उसके पास एक Cl डॉट है, तो Cl एक डॉट के साथ भी बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। तो Cl बोलेगा कि मैं एक डॉट देने के लिए रेडी, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए। कार्बन हाइड्रोजन रखा हुआ है, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी क्या है, क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बट देखो अगर ये डॉट क्लोरीन कार्बन लेके हाइड्रोजन को छोड़ देता है तो फायदा दोनों का है, कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो वो मिल गया, और हाइड्रोजन क्लोरीन को मिल जाएगा तो HCl फॉर्म हो जाएगा, तो वो भी स्टेबल ये भी स्टेबल। तो क्या होता है, ये अपना डॉट इसको दे देता है CH3, CH2 हो जाता है और एक डॉट, और वो HCl के साथ कॉम्बाइन हो जाता है HCl। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो, फ्री रेडिकल वाला चीज इधर आया, हाइड्रोजन चला गया। अब देखो ये जो फॉर्म हुआ है CH3 CH2 के ऊपर डॉट है, CH3 CH2 के ऊपर डॉट है कि नहीं, अभी वो वापस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, खाली क्लोरीन। अब वो उसको डील देगा, देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इसको डील दिया, वापस ये बोलेगा मैं डॉट दे दूंगा, मुझे Cl दे दो, कोई भी स्टेबल चीज इसके लिए रेडी हो जाता है डॉट के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, वो पूरा न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है बट एक इलेक्ट्रॉन भी सबको प्यारा है, क्योंकि वो सिंगल प्रोपाइटर होगा ना, शेयरिंग और नहीं होगा, शेयरिंग नहीं है, शेयरिंग होने से दो जन शेयर कर रहे हैं, बट सिंगल ओनर होना सब चाहते हैं। तो ये डॉट वहां जाएगा और CH3 था, CH2 था, Cl आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, Cl डॉट। अब रिएक्शन चलेगा, ये Cl डॉट वापस एक इसके पास जाएगा, ऐसा आएगा, फिर इसके साथ रिएक्ट होगा, तो प्रोडक्ट मोस्टली क्या आएगा, दिस इज व्हाट एक्चुअली अपना एक मेजर प्रोडक्ट है जो आ भी रहा था। अब व्हेन आई एम टॉकिंग, जब मुझे प्रोसेस बंद कर देना, चेन टर्मिनेशन का बंद होगा, तो चेन टर्मिनेशन में दो ही चीजें होती हैं, ये जो बना है Cl डॉट प्लस Cl डॉट हो जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, Cl2 बंद हो जाएगा, CH3 CH2 डॉट प्लस CH3 CH2 के ऊपर डॉट, ये दोनों एक दूसरे के साथ भी अगर रिएक्ट मतलब हो जाए, इसका एक डॉट उसका एक डॉट मिलके बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये भी हो सकता है। या तो ये दोनों स्कूल लेवल तक ठीक है, एंट्रेंस के लिए ना तुम्हें एक यूनिक चीज पूछना है, ऐसा भी हो सकता है CH3 CH2 डॉट प्लस CH3 CH2 डॉट, ऐसा होगा कि ये डॉट ये इसको देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। याद करो डिसप्रोपोर्शनेशन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो जाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन हार जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन लिख रहा हूं, डिसप्रोपोर्शनेशन अगर करूंगा, दिस हैज टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक सबके दोनों के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वन विल हैज टू लूज, वन विल हैव टू गेन। तो सपोज ये लूज कर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट किसको दे देगा, इसको। तो अभी इनके बीच ऑलरेडी एक बॉन्ड है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इट विल फॉर्म व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, तो ये तुरंत एक हाइड्रोजन छोड़ेगा डबल बॉन्ड होते ही, क्योंकि कोई भी अपना डॉट देगा मतलब क्या लेगा, उसके बदले तो कुछ तो लेगा ना, जैसे वहां पे भी हो रहा था, मैं डॉट दूंगा बट एक हाइड्रोजन लेगा, तो ये भी बोला होगा कि मैं एक डॉट दे दूंगा आपको, मुझे एक हाइड्रोजन दे दो, तो ये क्या हो गया, तो CH3, तो CH3 ये एंट्रेंस में पूछते हैं, एंट्रेंस में लिखता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टेंटेटिव प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग चेन टर्मिनेशन। ऑप्शन है क्लोरीन, ऑप्शन बी में ये होगा, 90% इन दोनों को करके आ जाएंगे, बट ऑप्शन सी और डी में इथीन एंड इथेन भी होगा, जो डिसप्रोपोर्शनेशन से आते हैं वो सबको पता नहीं है। अंडरस्टूड। अब फ्री रेडिकल बहुत इजी टॉपिक लग रहा है, उससे आएगा नहीं, बट आएगा तो ये आएगा, मैं लिख दिया, अब बाकी तुम्हारा चॉइस है, इफ यू वांट टू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन।
right? Those reaction in which there is removal of simple molecules, those reactions in which there is removal of simple molecules like ammonia, water, HX, etc. Ammonia, water, HX, etc. from the substrate forming unsaturated product, is called elimination reaction. So first you write elimination unimolecular, E1. Elimination unimolecular, खाली E1, right? It follows first order kinetics, उसमें पॉइंट वाइज करके लिखो. It follows first order kinetics. Second point, right? Rate is dependent on concentration of substrate only. Rate is dependent on concentration of substrate only. Next word, mechanism. Right, first point you write formation of carbocation by heterolytic cleavage. Formation of carbocation by heterolytic cleavage. And bit 2 में लिखो, स्टेप 2 जो होता है तुम्हारा, abstraction of proton from beta carbon, of carbocation, beta carbon of carbocation with the help of OH minus. ठीक है, I'll explain. See, now we have to study about elimination reactions. तो elimination reactions में दोनों तरह का possible है, E1, E2 भी possible है, but we are studying about E1. ठीक है ना, unimolecular elimination, मतलब एक ही molecule eliminate होगा, that is unimolecular elimination. और कहाँ से होगा? बीटा कार्बन से. Anyways, let's understand. मैंने कुछ टाइम पहले तुम लोगों को बताया था, अगर ऐसा है CH3 Br और मैं यहाँ में अल्कोहलिक KOH देता हूँ, एक्वस नहीं. एक्वस देने से तो ब्रोमीन हटा के OH लगाते थे. अल्कोहलिक देने से मैंने क्या बताया था, जो CH3 है 3H है, मैंने बोला था K Br को ले जाता है, OH H को ले जाता है, and it forms what actually, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, and they form what, डबल बॉन्ड, अल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है. CH2 CH3 excuse me KBr and H and OH मिक्स होके H2O, तो प्लस KBr प्लस H2O फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? वहां पे अल्कोहल फॉर्म होता है. इफ आई गिव एक्वस, क्या फॉर्मेशन है? अल्कोहल. बट जब अल्कोहलिक दे रहा हूं तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है? अल्कीन, डबल बॉन्ड आ रहा है. तो ये कैसे हो रहा है वो समझेंगे. फर्स्ट इज द स्टेप 1. स्टेप 1 क्या है? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कैसे होगा? जैसे CH3 Br. ठीक है, और यहाँ पे रेट क्या लिखियो? रेट इज डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट. क्या लिखा है? तो सबस्ट्रेट के ये स्टेप स्लो होता है क्योंकि कोई भी चीज तोड़ना टाइम लगता है. ठीक है ना, बाहर से फटाफट कोई जोड़ कर यहाँ तोड़ने के लिए टाइम लगता है. मैंने बोला था रिलेशनशिप का ऑपोजिट होता है केमिस्ट्री में. कोई भी चीज ब्रेक करने के लिए तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा, जुड़ तो तुरंत जाएगा रिएक्टिव है. तो पहले क्लीवेज होगा C और Br में. हेटेरोलाइटिक बोला है, हेटेरो अलग अलग, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन जाता है? ठीक है, तो इट विल फॉर्म व्हाट? यहाँ पे क्या आएगा? प्लस
और प्लस Br माइनस, ये स्लो है तो रेट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे K इंटू अल्काइल हैलाइड, क्या अल्काइल हैलाइड, क्योंकि रिएक्टर में सिर्फ वही अकेला है। सो दिस इज माय स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्या था, एलिमिनेशन, क्या था पढ़ो, Extraction of proton from एलिमिनेशन या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, ऑफ प्रोटॉन माने H प्लस फ्रॉम बीटा कार्बन। तो जो फॉर्म हुआ है CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इसके ऊपर प्लस है, तो जिसके ऊपर प्लस है वो है अल्फा कार्बन, तो उसके नेक्स्ट वाला कौन है, बीटा कार्बन। तो बाहर तो OH माइनस है ना, OH माइनस ऑलरेडी होगा क्योंकि अल्कोहलिक KOH जो दिए हैं वो क्या देता है, OH माइनस, गिव्स मोस्टली OH माइनस, OH माइनस है। तो OH माइनस जब है ये बोलेगा H को मैं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, शिफ्ट कर देने से H अकेला क्या हो जाएगा, H प्लस। अगर ये बॉन्ड वो इधर शिफ्ट कर दे ये कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, H अकेला हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, H प्लस एंड OH प्लस क्या हो जाएगा, वाटर। सो इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस, डबल बॉन्ड हो जाएगा, C ऊपर का H और ये H रहेगा, इधर CH3 प्लस ये H और OH मिक्स होके H2। सो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, एल्कीन। तो अभी हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं 1 2 3। तो 2 पे कौन निकला हुआ, 2 मिथाइल प्रॉप, फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो प्रॉप 1 ये 2 मिथाइल प्रॉप 1 ये, अंडरस्टूड। यहाँ पे एलिमिनेशन में H एक ही हो रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज एलिमिनेशन E1, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, E2, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, ब्रैकेट में लिखो E2। राइट, इन E2 mechanism rate of reaction depends upon, in E2 mechanism rate of reaction depends upon concentration of the substrate, rate of reaction depends upon concentration of the substrate as well as the concentration of attacking, as well as the concentration of attacking reagent or nucleophile, as well as the concentration of attacking reagent or nucleophile, full stop। next step में right, it is completed in one step, it is completed in one step, ठीक है। mechanism right, in this reaction there is simultaneous removal of leaving group, and the proton from beta carbon, and the proton, simultaneous removal of the leaving group and the proton from the beta carbon with the help of OH minus forming alkene, with the help of OH minus forming alkene, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट राइट, if it is hindered, next point right, if hindered strongly basic nucleophile is used, if hindered strongly basic nucleophile is used, ठीक है ना। इस केस में ब्रैकेट में इसको रखो, इन सच केसेस, इस लाइन को ब्रैकेट में रख के लिखो, इन सच केसेस ऑलवेज E2 इज प्रिफर्ड whatever be the nature of carbon atom, in such cases always E2 is preferred whatever be the nature of carbon atom, ब्रैकेट में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया हो तो ऑलवेज इट विल बी व्हाट, E2 ओनली, ठीक है।
सो इन E2 देखो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यहाँ पे उल्टा है, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। बट अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर दियो, कुछ भी हो, E2 भी होना है ना, एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो E2 में कैसा होता है, जैसे कि 1 डिग्री ले रहे हैं तो CH3, फिर इस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगाओ, क्योंकि 1 डिग्री है ना, एक कार्बन जुड़ा हुआ है और बाकी क्या होंगे H, ठीक। तो इसके साथ मैं क्या दूंगा, अल्कोहलिक KOH। तो इसमें भी प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा और H हट जाएगा। ब्रोमीन को कौन लेता है, K, और H को OH। समझ रहे हो ना? तो अच्छा सॉरी स्मॉल ब्रदर, ये H तो है, यहाँ पे जो CH3 होगा उसका H तो कौन लेगा, OH। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इट विल फॉर्म व्हाट, एल्कीन, CH2, इधर भी CH2 प्लस KBr प्लस H2। तो ये होता कैसे है वो समझना है हम लोग को। तो हाउ इट विल हैपन, एक ही स्टेप में होगा, दैट इज व्हाट, स्टेप 1। सी कार्बन है, इस कार्बन के पास कौन है, Br H H, और इस कार्बन के पास तीनों H। तो स्टेप 1 में ही तुम्हारा कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, है ना। OH माइनस विल बी अवेलेबल। OH माइनस को देख के ये H जाना चाहेगा। समझ में आ रहा है कि कैसे जाएगा, OH के पास जाने के लिए H, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक ही साथ। ब्रोमीन क्या करेगा, कार्बन से विड्रॉ करेगा। ब्रोमीन बोलेगा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो ब्रोमीन जब जाएगा कार्बन के ऊपर कौन आ जाएगा, प्लस। सेम टाइम पे ये H बोलेगा कि मैं भी चला जाऊंगा, मैं दोनों बॉन्ड को आप उधर शिफ्ट कर दो और मैं H प्लस होकर निकल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कौन है, OH माइनस। तो एक ही स्टेप में क्या आ जाएगा, H प्लस और OH माइनस मिक्स होकर क्या होगा, H2। अब ये बॉन्ड इधर आ गया है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, H और H है। ब्रोमीन क्या हुआ, छोड़ दिया है, और ये H और H है, तो यहाँ से कौन निकलेगा, Br माइनस। अब ये Br माइनस K प्लस के साथ कॉम्बाइन होके, समझ गया ना, KBr फॉर्म होता है। बट यहाँ पे रेट जब लिखेंगे, व्हाट विल आई राइट, K इंटू यहाँ पे जो भी था अल्काइल हैलाइड, जैसे CH3 CH2 Br इंटू कौन है, OH माइनस, तो K अल्काइल हैलाइड इंटू न्यूक्लियोफाइल। तो एलिमिनेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, ब्रोमीन गया H भी गया, ब्रोमीन Br माइनस होके गया, H प्लस होके गया, साइमल्टेनियसली हो रहा है, दैट इज दिस E2। सिंगल स्टेप में हो रहा है तो E2 उल्टा याद रखो, E2 है मतलब दो स्टेप में, एक स्टेप में, E1 है एक स्टेप में नहीं, दो स्टेप। जैसे SN1 दो स्टेप, SN2 एक स्टेप। SN1 अगर है तो प्रेफरेबल कौन, उल्टा वाला 3 डिग्री। SN2 अगर है प्रेफरेबल कौन, कम वाला 1 डिग्री। वैसे E1 और E2 पे, अंडरस्टूड। ऐसे और भी केसेस हैं, खाली इसको मत याद रखो, और भी केसेस हैं। जैसे ऐसा अगर होता H Br और बाकी सारे H, यहाँ Br की जगह मान लो मैं अल्कोहल OH, तो ये क्या है, इथेनॉल है कि नहीं। अगर इसके साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दो एट 170 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन H2SO4, तो ये वाला प्रोसेस जो है एक्चुअली डीहाइड्रोजनेशन, पानी जा रहा है H और OH जाएगा तो डीहाइड्रोजनेशन। ये वाला जो था हाइड्रोजन भी जा रहा है और हैलोजन भी जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डीहाइड्रो हैलोजनेशन। तो यहाँ पे जब ये डीहाइड्रोजनेशन मैंने बोला, डिहाइड्रेशन, सॉरी पानी जा रहा है ना तो डिहाइड्रेशन, खाली हाइड्रोजन जाता तो क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या खींचता है, पानी, तो ये इसमें से H खींच लेगा और इसमें से OH। वाटर को खींचने का मतलब क्या है, एक H चाहिए एक OH चाहिए। कहीं पे भी एसिड डालते हो बॉडी में तो क्या होता है, जल जाता है, क्यों, बिकॉज इट इज कूलिंग आउट ऑन वाटर, तो स्किन ड्राई हो जाते हैं तो जल जाते हैं, है कि नहीं। तो व्हाट विल हैपन हियर, तो यहाँ पे भी अब ये चला गया और वो चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, डबल बॉन्ड HH HH प्लस H और OH मिक्स होकर क्या, H2। समझ गए। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इथीन। ये काम खाली H2SO4 नहीं करता, एक और भी करता है, Al2O3।
at 350 डिग्री सेल्सियस। अगर कॉन्सेंट्रेटेड में यहाँ और लिख देता हूँ ना, ये या तो ये कुछ भी दिया रहेगा, दैट पर्पस इज व्हाट, डिहाइड्रेशन। H और OH दोनों को जाएगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट, अल्कीन। एलिमिनेट ही हो रहा है ना, बीटा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोक्सी जा रहा है, बीटा से हाइड्रोजन जा रहा है, क्लियर? ओके, तो एलिमिनेशन। नेक्स्ट ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। Right, first point, elimination and substitution may take place simultaneously. Elimination and substitution reactions may take place simultaneously, but which will predominate depends on certain factors. Can take place simultaneously, but which will predominate is decided by few factors, but which will predominate is decided by few factors. First factor लिखो, temperature. Okay, right, high temperature favors elimination over substitution. High temperature favors elimination over substitution. Okay, high temperature favors elimination over substitution. नेक्स्ट, अच्छा पहला टेम्परेचर लिख चुके हो, हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। देखो क्यों होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे कोई भी चीज टूटता है इजीली rather than substitute होना, because if you raise temperature कोई भी चीज ब्रेक ही करेगा ना, तो ब्रेक करेगा तो क्या होता है, एलिमिनेट हो जाना है, कोई भी चीज चले जाना है। व्हेन यू हीट समथिंग few things go away, वेपोराइज हो जाना, चले जाना, तो एलिमिनेशन में प्रीडोमिनेट सब्स्टिट्यूशन, मतलब एलिमिनेशन ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट राइट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर इज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी, सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी, लो पोलैरिटी कौन होगा, अल्कोहलिक KOH, क्योंकि अल्कोहलिक KOH उतना टूटता नहीं है। एक्वस क्या होता है, K+OH- इजीली हो जाता है, एक्वस है ना, पानी में कोई भी चीज इजीली टूट जाता है, बट अल्कोहलिक KOH डज नॉट ब्रेक इनटू आयंस, समझ गए ना। सो व्हाट हैव यू रिटन, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट्स, ब्रैकेट में यू राइट, एग्जांपल में लिख दो अल्कोहलिक KOH brings elimination, ब्रैकेट में यू राइट अल्कोहलिक KOH brings elimination, अल्कोहलिक KOH के बाद ब्रैकेट बंद करना, देखो brings elimination, whereas high polarity solvents, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, aqueous KOH, high polarity solvents, in bracket you write aqueous KOH favors substitution. Next, third point, nature of alkyl halides. Nature of alkyl halides. Right, tertiary alkyl halides preferentially undergo elimination reaction than substitution reaction. Tertiary alkyl halides preferentially undergo elimination than substitution reaction. Okay, I'll explain this. Suppose मैं कुछ ऐसा देता हूँ, जैसे 1 ब्रोमो ब्यूटेन में लेता हूँ, ठीक है। सपोज आई विल टेक फर्स्ट 1 ब्रोमो ब्यूटेन, नेक्स्ट केस में मैं क्या करता हूँ, वही चीज को 2 ब्रोमो ब्यूटेन, एंड थर्ड केस में और भी ट्विस्ट दे देता हूँ, 2 मिथाइल, पहले तो 2 ब्रोमो क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन,
सब है सेम ही चीज, ठीक है ना। अब करके देखते हैं, 4 कार्बन फिर ब्रोमीन लगा है ना, तो बाकी में H तो देना ही है, H3 H2 H2 H2, 2 ब्रोमो में 4, तो यहाँ ब्रोमीन H H3 H2 H2, और प्रॉप है 3, तो सेकंड में ब्रोमीन एंड सेकंड में मिथाइल भी है। देखो सबका सेम ही है, फॉर्मूला सेम है सबका, C4H9Br। कहाँ पे लिखा तो, और हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 क्लोरीन C4, वापस क्या है 5 6 7 9 H9Br, यहाँ पे भी C4H9Br, इधर भी है C4H9Br, बट डिफरेंस क्या है, और इधर भी है C4H9Br। डिफरेंस है ये 3 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, और यहाँ 1 डिग्री है ना। तो 1 डिग्री के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं 2 चीज देता हूँ, C2H5ONA एंड C2H5OH भी दे देता हूँ, ठीक है ना। C2H5ONA भी दिया मैंने, C2H5OH भी दिया। यहाँ पे 2 तरह का प्रोडक्ट आ सकता है, एक हो सकता है कि Na का बहुत लगाव हो Br के साथ, NaBr हो जाए एंड CH3 CH2 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 OC2H5 ये हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन ना, ब्रोमीन को हटा के OC2H5 आ गया, ठीक है। या तो एक और प्रोडक्ट हो सकता है जो एलिमिनेशन हो जाए। एलिमिनेशन किस तरह से होता है, C2H5 ले जाएगा Br को, OH ले जाएगा यहाँ से नहीं, यहाँ से H को, क्योंकि ये ब्रोमीन तो CH2 के साथ लगा हुआ है ना, ये ब्रोमीन किसके साथ लगा, इसके साथ, तो उसके बगल वाले से H कौन ले जाएगा, OH, एंड C2H5 किसको ले जाएगा, Br। तो ऐसा होने से क्या प्रोडक्ट आता है, CH3 CH2 नहीं रहता, CH, क्योंकि एक H को कौन ले गया है, OH ले गया है एक H को, तो यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ पे CH2 था ना, ब्रोमीन चला गया, तो ब्रोमीन चला गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। बट ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री किसको फेवर करता है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन rather than एलिमिनेशन, है ना। तो ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा 90%, है ना, और ये प्रोडक्ट सिर्फ 10% होगा, ठीक है। इस केस में कौन ज्यादा प्रेफरेबल है, खुद सोचो। वैसे ही 2 प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट और यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट, खुद बनाओ, फिर सोचो कौन ज्यादा रहेगा, बनाओ यहाँ पे भी। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, H3C CH2, ब्रोमीन को अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, O C2H5, सेम देंगे ना, C2H5ONA एंड C2H5OH, ये लगा CH2 CH3। एक प्रोडक्ट ये हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ब्रोमीन यहाँ से चला गया, H यहाँ से चला गया, तो बीच में क्या आ सकता है, डबल बॉन्ड, है ना। तो H3C CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, है ना। तो यहाँ पे कौन ज्यादा होगा, वो 85% के आसपास, और ये 15%, ठीक है ना। और इस केस में मैंने लिखा है ना, टर्शियरी में ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलता है, जब लिखे डिफरेंस में, हाँ, तो टर्शियरी को किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, पढ़ो, एलिमिनेशन ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर करेंगे सेम C2H5ONA एंड C2H5OH, तो प्रोडक्ट क्या है, CH3 C CH3 CH3, यहाँ लग सकता था क्या, OC2H5, ये सब्स्टिट्यूशन था, और एलिमिनेशन में क्या लगता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे CH3, तो ये 97% आएगा और ये सिर्फ 3% आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, सेम तरह का जब दे रहे हैं तो 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज मोर, जब 1 डिग्री दे रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज मोर, बीच वाले में भी थोड़ा एलिमिनेशन ही ज्यादा रहता है, ठीक है ना। ओके।